तो इंडेस, ठीक है, इंडेस कहाँ गया? तो इंडेस, ये 5 इंडेस आपको अच्छा से गो थ्रू करना है, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था ना इंडेस को लेके? हाँ, जैसे इंडेस में क्या था, 116 ना, कौन पूछ रहा था? सुरभि ना। यस सर। 116 मैं जर्नल एंट्री पढ़ना है आपको, जर्नल एंट्रीज। आपको बताया था पहला दिन, लेसर एंड लेसिका बुक्स में, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, एक बार सर कंप्लीट अगर कर वो लेते पूछे हैं। डिस्काउंट कि रेट क्या यूज होता है वो पढ़ना है। डिस्काउंट रेट क्या यूज होता है, ROU एसिड क्या होता है वो पढ़िएगा। ROU एसिड में क्या क्या आएगा? बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर अगर वो पूछे कि आर्टिकलशिप में इंडियस में क्या किया है तो क्या बोलेंगे? अगर नहीं बोलना है, इंडेक्स एक्सपोजर ऐसा। लगता ही नहीं है ना, इंडेक्स लगता ही नहीं है आपका, इतना टर्नओवर के बाद होता है। तो बोलेगा मेरे को थ्योरी नॉलेज ही है थोड़ा बहुत, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कैसे कैसे होता है, मैंने नेटवर्किंग किया है दोस्तों के साथ। नहीं कहते नहीं करना। जैसे मैंने एक ऑडिट की है जिसमें आप इंडियस लगता था, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत कम एरिया ही पे उस पे काम किया ठीक है, था। तो दोस्तों से मैंने बात वो करिए, ऑडिट। दोस्तों से, हाँ दोस्तों से बात करिए, जो जो देखा था उस टाइम, ऐसे करके इंडियस का निकाल लीजिए। ऐसे ही लोग, इतना इंडियस आपको बेसिक बुक इज नॉलेज भी है तो ले लेगा फ्रेशर लेवल में, इतना ज्यादा वो माथा बच्ची नहीं है इंडियस को लेके। आपको बस ये डिस्काउंट रेट, ROU एसिड वगैरह ये सब आना होना चाहिए, ठीक है। नहीं, और जैसे डेफर टैक्स जैसे एसिड, डेफर टैक्स एसिड, एक मिनट रुक जाइए। डेफर टैक्स एसिड, डेफर टैक्स एसिड में जो डिफरेंस आपको बहुत पूछता है, व्हाट इज डेफर टैक्स, व्हाट इज डेफर टैक्स एसेट लाइबिलिटी, परमानेंट डिफरेंस एंड, और जो होता है ना परमानेंट एंड टेम्पररी। टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस। सर बट अब परमानेंट और टेम्पररी हट गया ना, अब तो वो आ गया ना, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस इन हाँ इंड बड़े एस 12। हाँ, ये और फिर परमानेंट उसके और बाद, टेम्पररी कॉन्सेप्ट हट गया है आई थिंक इन इंड एस। हाँ हाँ, TDD और कैलकुलेशन, DTD आ गया है अब इन इंड हाँ एस 12। कैलकुलेशन कैसे होता है आपका, ये DTA का, DTA डिटेल का कैलकुलेशन पूछेगा, DTA डिटेल का कैसे होगा, क्या रेट लगेगा, क्या इनकम टैक्स रेट लगने वाला है, ठीक है। इनकम टैक्स रेट क्या लगेगा ये, और एग्जाम्पल बोली थी है। फिर आपका एक वर्चुअल सर्टेनिटी बोल के होता है ना, वर्चुअल सर्टेनिटी याद है? चलिए, ये वाला चीज कौन बताएगा, ये सारा चीज क्या है, किसको पकड़? चलिए, ये डेफर्ड टैक्स एसेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, परमानेंट डिफरेंस और टेम्पररी डिफरेंस का एग्जांपल्स क्या क्या है। परमानेंट डिफरेंस का क्या एग्जांपल है बताइए? अभी सर खत्म करिए, देखिए परमानेंट जल्दी डिफरेंस। जल्दी, घर में कभी पढ़ाई नहीं होता है, घर में बहुत टेंशन रहता है। सर पेनल्टी, पेनल्टी सर, एनी पेनल्टी कैन बी एग्जांपल ऑफ परमानेंट जो इनकम टैक्स में सर अलाउ नहीं होता। परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल होता है क्या, फाइन पेनल्टी डोनेशन, फाइन पेनल्टी डोनेशंस है ना, डोनेशन हो गया, याद हो गया ना। देखिए घर में कभी पढ़ाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ टेंशन रहता है लाइफ में, नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ चलते रहेगा, मन भी नहीं करेगा, नेटफ्लिक्स देखने का मन करेगा, उस टाइम आपका कुछ सर आ गया, कोई फ्रेंड बोल दिया कुछ। बट सर परमानेंट, टेम्परेरी, सर बट इंडेक्स में तो परमानेंट और टेम्पररी आता नहीं है ना, तो हमें फिर भी पूछेंगे, मतलब एएस के अकॉर्डिंग पूछेंगे वो लोग। वो ऐसे ही बोलेगा कि किससे निकलता है टैक्स, नामकरण चेंज, वो चीज तो एक ही है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्पररी डिफरेंस में क्या एग्जांपल होता है, सेक्शन 43B, और और टेम्पररी डिफरेंस का क्या होता है, डिप्रिसिएशन। नाम बदल गया, नामकरण दूसरा है, डिडक्टेबल कोई टेम्पररी डिफरेंस हो गया, क्या क्या होगा सेक्शन 43B, और सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अभी जो भी डिस्कस हुआ है ना, ये वो पूछ लिया और आपने नहीं बताया, इधर सीलिंग देख लिया, वो देख लिया, जो फिर अच्छा नहीं, सीलिंग टीलिंग देखने का दरकार नहीं होता फिर आपको। और बोलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और सर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन, और रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, सोचा है क्या, और ये काफी एक है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। एक होता है ना आपका लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से होता है, ठीक है ये। अब एक चीज सर और है, मैट भी तो होता है सर, हाँ मैट तो भी ये होता है तो ना सर, मैट के कारण भी डीटी है। नेट की कारण, वर्चुअल सर्टेनिटी जो होता है ना आपका, वर्चुअल सर्टेनिटी ये क्या होता है बताइए, क्या होता है वर्चुअल सर्टेनिटी, बहुत पूछता है। तो पूछेगा अभी लॉस है, फ्यूचर में भी लॉस है, तो तुम डीटे क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा,
अभी भी लॉस है, फ्यूचर में भी सर लॉस है। सर एक्चुअली चेक करना पड़ेगा No. उनके हाथ में कुछ ऑर्डर है कि आप नहीं चेक करेगा करेंगे कि वर्चुअल सर्टेनिटी है क्या, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में। इफ देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी प्रॉफिट होगा तभी डीटीए क्रिएट होगा, डीटीए लॉस के अगेंस्ट में, क्योंकि तभी तो सेटअप हो पाएगा ना। डीटीए का फुल, डीटीए का मतलब क्या होता है, डेफर्ड टैक्स का क्या मतलब हो गया, क्या करूँ डिफरेंस यार, पूरा बिटवीन बुक फॉर्मूला इनकम होता है, इनकम, नेट डिफरेंस टैक्स बिटवीन बुक वैल्यू जी इनकम एंड कैसे टैक्स निकाल इनकम रहे हैं। दैट इज केपेबल ऑफ रिवर्सल इन द फ्यूचर, ऐसे तो कुछ है ना, दैट इज Yes, केपेबल ऑफ sir. रिवर्सल इन द फ्यूचर। तो ये सब याद रख लीजिएगा, इसमें आपको वो नहीं चाहिए। और डिफर्ड टैक्स वर्किंग पूछ लेता है कैसे निकलेगा, कैरिंग बेस होता है वो आपका वो करके सर सर कैन यू रिपीट, सर वर्चुअल सर्टेनिटी कैन यू रिपीट। वर्चुअल सर्टेनिटी देखिए अभी आपका लॉस हो रहा है, आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, फ्यूचर में भी लॉस है बोलता है, तब डीटे क्रिएट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्रिएट। नहीं क्रिएट कब होगा जब फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। वर्चुअल सर्टन है कि प्रॉफिट, पैरा पहले का जमाना में 56 हुआ करता था, अभी कुछ बदल गया तो ऐसे करके। तो यूट्यूब करिए, आपको ये यूट्यूब आपको गूगल में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए 2 सेकंड। ये बहुत पूछता है क्योंकि, और कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा तो हम लोग को भेज दीजिएगा, ठीक है, और काम आ जाएगा। टैक्स ऑडिट क्या बोले थे, टैक्स ऑडिट नहीं, डेफर्ड सर टैक्स ना, वर्चुअल टैक्स, डेफर्ड टैक्स वर्चुअल, ऐसे करके सर्च करेंगे कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं देखिए द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी व्हेन देन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेफर्ड टू द एक्सटेंट टू वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्ट कन्विंसिंग एंड एविडेंस, ऐसे ऐसे करके इधर पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तो पढ़े थे ये सब चीजें, डेप्रिसिएशन ऑफ दिस वर्चुअल सर्टेनिटी का इसको मिले, ये है ना, ये देखिए an entity and non-absorbed depreciation or carry forward of losses. In such a case, depreciation will recognize the extent is a virtual certainty supported by convincing evidence versus is a matter of judgment of concrete form. कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तभी हम डीटीए क्रिएट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, तो अभी पता ही नहीं चला। ये हो गया, ठीक है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। वर्चुअल सर्टेनिटी बहुत पूछता है, फिर इनकम टैक्स रेट क्या यू लगेगा वो पढ़ना है, फिर मैट सेट का रेट पढ़ के रखिए, जो मैट का रेट है ना, मैट सेट का रेट जो होता है वो अच्छा से पढ़िए, मैट का रेट वगैरह, डेप्रिसिएशन रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। प्रिंटर का क्या रेट होता है पता है आप लोगों को, प्रिंटर, कंप्यूटर, प्लांट मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी का 40%, 15% 15%, कंप्यूटर का 40% है, 40% है, 40%, फर्नीचर का प्लांट एंड 10% मशीनरी है, 15%, फर्नीचर का 10% है, देख लीजिएगा, इंटेंजिबल ठीक है? 25%। ये तो थिंग तो पढ़ लेंगे तो पूछ लेता है ऐसे करके, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ भी पूछ लेता है, डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ एज पर प्लांट एंड मशीनरी 15 years, यूजफुल लाइफ As per फर्नीचर एंड schedule 2। फिक्सचर्स के हिसाब से निकलता है। तो ये सब का क्या होगा, ये Schedule जरा 2। ये तीन का ही पूछता है लोग। प्रिंटर का क्या है, कंप्यूटर का क्या है, और प्लांट मशीनरी का क्या है, कंप्यूटर क्या है इधर का, प्रिंटर का क्या है नहीं पता, पर ये 40%, हाँ 40%। रेट और यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या है, Useful life, ये सब पढ़ 15 लीजिएगा, ठीक है, years। जो भी है एक बार ये मिलाइएगा, ये सब चीज ज्यादा करके पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा, भेज देगा एक्सेल शीट, ये जो वर्ड फाइल है ये आपको कंप्लीट करना है। 5 years का डेप्रिसिएशन तो भी आप एक बार देखिएगा, ये चीज बहुत पूछता है लोग आजकल। डेफर टैक्स हो गया, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट बहुत पूछेगा, इम्पेयरमेंट में एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर, और पढ़ के आएंगे तो मजा आएगा, पढ़ के नहीं आएगा तो कैसे होगा बताइए। एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर, और इम्पेयरमेंट में क्या फॉर्मूला इम्पेयरमेंट का, CA माइनस RA, RA का मतलब क्या है, आरवी रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। और ठीक है ना, नेट सेलिंग प्राइस, फेयर वो होता है फेयर वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू। फिर पूछता है, बहुत कुछ है पूछने के लिए। वैल्यू इन यूज क्या होता है पूछ लेते हैं, वैल्यू इन यूज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर ऐसे कुछ है, एट द डिस्काउंट रेट, एट Economic IRR होता है। तो ये सब चीज आपको एकदम अच्छा से गो थ्रू करना है। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल Uh, चेंजेस, लीगल मार्केट प्रोविजंस, market interest rate increase significantly, मार्केट significant decline, कंपटीशन, significant Government decline in the regulations. value of the asset, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, लॉकडाउन इफेक्ट्स, करके हो गए मैं तो। Decline in market value. market values, book value is greater than net value. बुक लेके बैठ जाइए सब। हाँ, गुड्स एंड सर्विस है क्या? ठीक है। Adverse effect due इंटरनल इंडिकेटर क्या लॉकडाउन होता है इफेक्ट, आपका? इंटरनल कैश इंडिकेटर लॉसेस, कंटिन्यूइंग Technical कैश economic लॉसेस, economic performance of the asset is worse, tech Economic? obsolescence, इकोनॉमिक Obsolescence economic performance of the asset is worse, Obsolescence and physical change. of asset is worst. at adverse effect कंटिन्यूइंग due कैश to लॉसेस, एडवर्स discontinued operation, एडवर्स adverse effect due to plan to dispose of the asset, discontinued operation, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। फायर लग गया, फायर वायर लग फिजिकल गया, डैमेज damage ऑफ and एसेट्स, damage and डैमेज, obsolescence of the फिजिकल asset, डैमेज, damage obsolescence of the asset, कैश लॉसेस, कंटिन्यूइंग कैश लॉसेस, कैश लॉसेस हो गया। चलो चलो चलो, किसको पूछता है? वो उधर से नहीं पूछा, किसको पूछे? मोनिका, वो लाइन में मोनिका। Yes, sir. चलिए, इम्पेयरमेंट का बताइए, इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे याद करिए कि एक सवाल का आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है। जब आपको पता चल जाएगा आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला, नहीं भूलोगे आंसर को कभी भी, है ना? वही चीज है। कोई आपको आपका नाम पूछने का, आपको बोले आपका नाम बताइए क्या है, आपका नाम बताओगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। भूलेगे नाम, नहीं भूलोगे अपना, या किसी का भी नाम नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही याद करिए आंसर को, एक बार में याद हो जाना चाहिए एकदम चीज, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर का एग्जांपल बताइए क्या क्या होता है? सर, एक्सटर्नल इंडिकेटर के कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया कि हम किसी एसेट को यूज नहीं कर सकते, तो वो सब हो गए। कोई मैक्रो इकोनॉमिक बढ़िया, फैक्टर्स हो गए, बढ़िया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, ठीक है। और इंटरनल का सर चेंज इन द मैनर ऑफ वेरी गुड। यूज ऑफ रुचा, एसेट। रुचा, रुचा, Yes. चलिए आप बताइए इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला क्या है? CA minus realizable value. रियलाइजेबल वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट होता है ना? Recoverable amount, sorry. हाँ, Okay, recoverable ठीक है। amount. ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट का क्या होता है, क्या मतलब होता है रिकवरेबल अमाउंट? मतलब Recoverable amount means like a fair value or हम जितना क्वेश्चन fair कराए ना, सब value ये आएगा वहां पर में। आप लोग हंसी पे आएगा यही आया और हमको आंसर नहीं आया वहां पर में। और दुख भी लगेगा आपको, शौक भी लगेगा, दोनों चीज होगा। ठीक है, बोलिए। fair value or realizable value, whichever is less. फेयर वैल्यू और Realizable value. नहीं, हाँ, फेयर वैल्यू और एक चीज और था, क्या था वो? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, वैल्यू वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। देखिए अभी आप लोग Fair ये value. समझ, ये अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, इसका पैसा मिलेगा ये आंसर सही होने से, राइट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना सर। हाँ, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज का ब्रेकअप क्या होता है? वैल्यू इन यूज का ब्रेकअप, देखिए नाम से तो सब कुछ पता चल रहा है। एक तो फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू, कोई भी सामान का वैल्यू क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। Net फेयर selling price, वैल्यू, yes. फेयर वैल्यू। और वैल्यू इन यूज, उसका वैल्यू आज का डेट में यूज क्या है? इम्पेयरमेंट हो रहा है ना, आज का क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज, आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस चीज का। और फेयर वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, समझे? फेयर वैल्यू। Yes. तो आज का Fair फेयर value वैल्यू और क्या है? याद ऐसे होता है। और वैल्यू इन यूज, आज उसका वैल्यू इन यूज कितना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब याद हो गया ना, अब नहीं भूलेंगे जल्दी से। ये हो गया, नाम में सब कुछ होता है। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, टॉलरेबल एरर, नाम में तो सब कुछ है। ओवरऑल मेटेरियलिटी, ओवरऑल है वो मेटेरियलिटी, प्लानिंग मेटेरियलिटी। ऐसे कर, अगर नहीं भी समझ में आता देखिए परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी है वो सर। टॉलरेबल एरर,
तो नाम में से कुछ आपको आंसर याद ही हो जाएगा। नाम को अगर थोड़ा सा 2-3 बार सोचोगे तो नाम से आंसर याद हो जाता है आधा से ज्यादा। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, हमको बताइए टेम्परेरी डिफरेंस का एग्जांपल क्या होता है मोनिका? टेम्परेरी डिफरेंस का एग्जांपल क्या है? टेम्परेरी डिफरेंसेस का जैसे कि सेक्शन 43B में कुछ पेमेंट एक्सपेंसेस बेसिस होते होता हैं है, जिनका एग्जांपल बताइए 43B का एग्जांपल। सर फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ बोनस, उसका जब हाँ, उसका इनकम टैक्स में वेरी डिडक्शन गुड, मिलेगा गुड, on the basis of actual payment if it is paid up to the date of return filing. ठीक। Actual या और अगर पेमेंट वर्चुअल नहीं, सर्टिनिटी क्या होता है? वर्चुअल सर्टिनिटी वर्चुअल सर्टेनिटी सर अगर हमारे कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर लॉसेस हो रहे हैं हाँ हाँ, तो उसकी आगे हम चेक करते हैं कि आने वाले सालों में कि प्रॉफिट्स प्रॉफिट होने होगा के कि नहीं होगा। चांसेस है या नहीं है। वर्चुअल So that, सर्टिनिटी आप तो चेक करेगा, उससे प्रोजेक्टेड deferred tax स्टेटमेंट asset- मांग लेगा, फाइनेंशियल्स मांग लेगा, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल से पता चल जाएगा आपको, क्लाइंट का प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल से पता चल जाएगा। अब जैसे पेटीएम जोमेटो है, पता ही है लॉस होने वाला है, तो पता ही है लॉस है, फ्यूचर में भी लॉस ही होने वाला है, तो बोल रहा है हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट? तब थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा अपना लगाना है, वो रीजनेबल वर्चुअल सर्टेनिटी कि प्रॉफिट कब होगा तो तब दिखाई दे, वो नहीं नेक्स्ट ईयर ही प्रॉफिट शुरू होने वाला है। अभी तक लॉस चल रहा था बड़ा 15 साल तक, अब हम लोग का नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट शुरू होगा। हम लोग प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, कस्टमर अचानक सा प्रेशर देगा प्रोडक्ट का। कॉम्पिटिटर हम लोग ने खत्म ही कर दिया पूरा, नो कॉम्पिटिटर को हम लोग ने कब्जा कर लिया। तो कुछ ऐसा कुछ है, तो वो आप लोग को उससे पूछना पड़ेगा कि वर्चुअल सर्टेनिटी है कि नहीं है उस चीज को लेकर। ठीक है, एक पूछता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताइए WDV का, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला WDV का बहुत डेंजर फॉर्मूला है वो। 1 हाँ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ हाँ रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। हाँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला WDV बहुत पूछ लेता है अचानक से। ठीक है, तो ऐसे कुछ है ना, 1 माइनस फिर स्क्रैप वैल्यू टू द पावर डिवाइड बाई अंडर जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, जो डिवाइड बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट निकल के आता है, ओरिजिनल कॉस्ट और WDV हिस्टोरिकल ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कुछ कॉस्ट होता है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट माइनस और डेप्रिसिएशन, WDV हिस्टोरिकल कॉस्ट और माइनस WDV। डेप्रिसिएशन। हाँ, फिर इसको ब्रैकेट लेके इसको ब्रैकेट में लगाना है, ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय n 1 N, डिवाइडेड हाँ, बाय बस, n पावर हाँ ऐसे करके n 1 is the remaining हो सकता number है of कुछ। life in years। अब ये ऊपर में कैसे करेगा n हमको is पता नहीं, one इसको number ऐसे कर दिया। हाँ, अब इसको 1 ऐसे upon करा, n 1 डिवाइड बाई n यूजफुल लाइफ, 1 डिवाइडेड बाय n करोगे ना, ये देखिए remaining ये- useful life in years हाँ remaining useful life। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो ये सब आंसर बता दोगे ना, क्या वो खुशी हो जाएगा पूरा, ये सब पूछ लिया तो। ये सब ही है डेप्रिसिएशन। ये हो गया ट्रेड पेपर। एक आपको पूछता है इन्वेंट्री का एजिंग कैसे चेक करेगा। ठीक है, ये सब हो गया टफ क्वेश्चंस। हाउ टू चेक, अब जो नहीं आया कि देखिए कितना नुकसान कर रहा है वो ना इन्वेंट्री का। आप एजिंग कैसे चेक करेगा, मतलब जो स्लो मूविंग गुड्स है, स्लो मूविंग गुड्स है और फास्ट मूविंग गुड्स है, कैसे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। रोल फॉरवर्ड हो गया कि कैसे चेक करेगा स्लो मूविंग, बताइए कैसे चेक करेगा स्लो मूविंग? स्लो मूविंग है कैसे पता चलेगा? सर बैलेंस शीट चेक कर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स और इस साल के फाइनेंशियल में तो स्लो clear है। मूविंग जो सेल नहीं आज हुए यहाँ से जो कुछ अगर गया है लास्ट ना, आज यहाँ से जो गया है और यही सवाल पूछेगा और इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर हम तो इधर ही है। ये सवाल पूछा था हम जवाब नहीं दिए, अच्छा नहीं होगा। ये सवाल ही पूछेगा और इसका जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि हम भी इधर ही है, कॉल शेड्यूल ही नहीं कराएंगे दूसरा। ये सवाल पूछ लिया फिर जवाब नहीं देता, हमको पसंद नहीं आएगा। ये याद नहीं किए, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, क्यों नहीं मिला टाइम पढ़ने का, दरकार ही हम इतना याद करा दिए। ये सब ही पूछेगा, इसको छोड़ के कुछ पूछ ही नहीं सकता। वो पूछ लेंगे तो हम पकड़ लेते हैं कि उससे और क्यों पूछा, इसके अलावा ये पूछेगा 90%, 99% यहाँ से कुछ इसके ऊपर नीचे होएगा ही नहीं आपका। एग्जाम में हो सकता है सीए फाइनल में कुछ 20% आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, यहाँ पर में जाता ही नहीं है। आपका पूरा 100% यहाँ से ही काम होने वाला है टोटल। स्लो मूविंग कैसे चेक करोगे? फाइनेंशियल्स। ठीक है, स्लो मूविंग कैसे चेक करता है? चेक रेट वेरिएंस इन करंट और रेट क्वांटिटी वेरिएंस देख लिए। ठीक है, रेट क्वांटिटी, तो यहाँ पर ये कर लिए ना, आज आपका काम हो गया, आपका काम हो गया पूरा। इसके बाद तो कुछ नहीं बचा बचने के लिए। रेट और क्वांटिटी का देखेंगे,
तो आप देखिए कि लास्ट ईयर का रिपोर्ट मंगाएंगे, लास्ट ईयर का रजिस्टर देख लेंगे स्टॉक का, और करेंट ईयर का रजिस्टर देख लेंगे स्टॉक का, करेंट ईयर का स्टॉक रजिस्टर देखिए, उसमें क्या रहेगा, दोनों में आइटम्स रहेगा ना, आइटम्स रहेगा, आइटम हाँ। 1 2 3 4 5। तो इसका देखिए कि क्वांटिटी लास्ट ईयर 90 था, इस बार भी 90 ही है, दोनों टाइम 90 है, तो मतलब क्या हो गया ये, स्लो मूविंग। लास्ट टाइम Slow 90 था, moving. स्लो मूविंग है, लास्ट टाइम 90 था अभी 40 है, Fast moving. Fast फास्ट moving. मूविंग, सेल जल्दी हो रहा है भाई। ऐसे करके क्वांटिटी मिला लेंगे, ऐसे पता चल जाएगा, हाँ ऐसे करके मिलाना है लोग मूविंग। तो लास्ट ईयर इस बार का करेंट देख लिए कि रेट में पिछला बार 90 क्वांटिटी था, इस बार 40 हो गया, जल्दी सेल हो गया। तो ऐसे करके फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग देखेगा, और स्लो फास्ट मूविंग हो रहा है तो सेल बिल भी देख लेगा, कैसे तो नहीं दिखा दिया फास्ट मूविंग हुआ है, तो सेल बिल वगैरह देख लिए। फिर कुछ पार्टी वहाँ पर हो सकता है वो एक्चुअली फास्ट मूविंग नहीं हो, वो बोलता है उसका थर्ड पार्टी का गोडाउन में होगा, वो सब चीज देखना पड़ेगा, तो वो सब चीज आपको देखना है। तो याद हो गया ना, स्लो मूविंग फास्ट मूविंग कैसे देखेंगे, हाँ। लास्ट ईयर करेंट ईयर का करंट रजिस्टर में हम क्वांटिटी चेक कर लेंगे, वो आइटम का कम बेसी हुआ है क्या, अगर सेम क्वांटिटी है तो स्लो मूविंग है, एकदम 90 रास्ती बात अभी स्लो मूविंग है। देखो दूसरा आइटम तो बहुत फास्ट मूव हो रहा है, और ये बहुत स्लो मूव हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री में कितना जल्दी फेल। अब जैसे एफएमसीजी गुड्स है तो वो तो फास्ट मूविंग ही होगा, वहां पर स्लो मूविंग हो ही नहीं सकता है जल्दी से, वहां पर अगर स्लो मूविंग है तो उसको राइट ऑफ कराना पड़ेगा भाई क्यों ये स्लो मूविंग है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, तो आपको कैसे चेक करना है, कैसे चेक करोगे, नेक्स्ट 2 साल का क्वांटिटी चेक कर लोगे, क्वांटिटी रेट वगैरह, तो अगर सेम ही है तो मतलब स्लो मूविंग है, अगर ज्यादा वेरिएंस है तो क्या हो गया, फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग हो गया। पता चल गया नहीं, सुरभि समझ में आ गया आपको? सर एक चीज पूछना था हाँ सर। हाँ, सर इसमें कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि इतना दिन के बाद हम फास्ट स्लो मूविंग मानेंगे गुड्स को, अगर उतना दिन तक है वो इन्वेंट्री आप में। लोग मांगेगा तो उस डॉक्यूमेंट वगैरह मांग के हाँ चेक तो मैंने करेंगे। मांगा है, एक जगह पे मैंने देखा था, इस कंपनी में पॉलिसी थी उन लोगों की कि इतना दिन तक अगर है तो स्लो मूविंग माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हाँ तो वो चेक करना है, और ज्यादा स्लो मूविंग है राइट ऑफ करवाएंगे फिर, स्लो मूविंग ये सब चीज चेक करना है। आईएफपीआर टेस्टिंग बताई दी है, एक बार के रिपीट करते क्या क्या चीज आप लोग को बताया, मॉर्निंग का से स्टार्ट करिए, सिलिकॉन एकदम Sir, पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो, रूचा करते हैं, ठीक है रूचा। आईफोन कौन है, आईफोन कौन हो गया, आईफोन कौन है ये, सर मैं कोमल 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 लोहिया, ओके ठीक है कोई हाँ ठीक है हाँ रूचा। सॉरी सर रूचा Yes, yes. स्टार्टिंग से आप लोग बोलते क्या क्या चीज डिस्कस किया स्टार्टिंग से, हाँ क्या क्या चीज। स्टार्टिंग से सबसे पहले तो मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हम्म then audit of the areas, fixed हम्म, asset, receivables, payables, inventory, cash and cash equivalents, revenue, then payroll, then other expenses. Then we look for the assertions, then roll back and roll forward. Then we took the general question like if someone asked like why statutory audit or why internal audit, then how to answer that. Then we also took question like if someone asks do you have any question, then how to answer that also. Then difference between IFC and IFCR testing. Then we took Indes 116, like what areas should we cover into that. Then we also took the case studies related to fraud, like practical case studies related to fraud. That also we took. Then areas to be covered, DTA, DTL, deferred tax asset, deferred tax liability, how to calculate that. Then MAT rate, depreciation rate to be looked into it. Then impairment of the asset. Then what are the internal external indicators for the impairment. Then depreciation rate formula to calculate for the WDV. Then we also took one topic related to like how to check inventory for slow moving, fast moving.
Your voice is not audible. Sir, your voice बोल is रहे थे not. expected salary बोलेगा what is the market rate, I am a fresher right now, what is the market rate, I am ready to willing to work on that. अब कोई का मान के चलिए 1 साल हो गया बिग फोर में, अब उसको थोड़ा है तो बोलेगा since I have a 1 year in big four and I am switching to the same profile, so I am expecting 30-40% hike. तो डिपेंडिंग ऑन वो अगर पूरा एक्सपीरियंस है तो वो अलग बात है। अब फ्रेशर है तो उसको कोई भी जो मार्केट रेट है वही बोलना है उसको, क्या फ्रेशर राइट ना, मच मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग। अगर मान के चलिए वो ऑडिट में 1 साल हो गया उसका, कीर्तिका का आई थिंक 1 साल हो गया, तो कोई का एक साल हो गया, अनिकेत वगैरह कोई का भी 1 साल अगर हो गया तो वो फिर बार्गेन कर सकता है, पर वो आपको एचआर के सामने करना है, टेक्निकल इंटरव्यूअर के सामने नहीं करना है। तो वो याद रखिएगा, एचआर के सामने जो भी करना है एचआर के सामने बोलेगा मैम क्योंकि मेरा 1 साल हो गया है and I work well also interview with that I am expecting 30-40%, रिक्वेस्ट करिएगा तो बोलेगा ठीक है हम लोग देखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अगर 1 साल हो गया तो मेरे हिसाब से वही करना चाहिए, और जनरली 20% ऐसे ही देता है तो 75-30% ऐसे ही देता ही है अगर आप हाइक कर अगर स्विच करोगे तो दिस इज द थिंग। और सर अगर 6 मंथ्स हुआ तो 6 मंथ्स में हाइक नहीं देते हैं, और आपको तो आईसीआईसीआई बैंक का है तो सफर कोई हाइक वाइक का सिस्टम ही नहीं है कुछ, आप तो चेंज प्रोफाइल चेंज कर रहा है तो जो उसको देना वही देगा वहां पर में। आपका तो एक्सपीरियंस अगर सेम एक्सपीरियंस में देता है ना तब हाइक का बात होता है, वो भी 1 ईयर होने तब बात कर सकते हो हाइक का, और आपने अच्छा कर्म किया है उधर में, क्योंकि आपका कर्म भी चेक करता है प्रीवियस एम्प्लॉयर से वो कि आपने एक्चुअली काम भी किया वो भी है, ठीक है। तो पूरा टैली वैली कर लेते हैं, क्यों छोड़ रहा है पूछ लेते हैं, काम किया अच्छा सीख किया तो क्या होता है देखना, वो यही चीज है, ठीक है। तो ये भी चीज हो गया, ठीक है। तो मैंने सबका आइडिया हाउ टू चेक इन्वेंट्री, स्लो मूविंग स्टॉक कैसे चेक करोगे बताइए, कौन बताएगा? हाउ टू चेक स्लो मूविंग स्टॉक, हाउ टू चेक स्लो मूविंग स्टॉक, कौन बताएगा? सर लास्ट ईयर का स्टॉक रजिस्टर, हाँ, और सर इस साल का जो स्टॉक रजिस्टर के साथ हम लोग क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी का चेक करेंगे सर, क्वांटिटी और रेट भी देखेंगे, ठीक है। बढ़िया, आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो मैंने इतना अच्छा से करा दिया, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉरगेट आफ्टर दिस सेशन, ओके इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये मैं नोट्स दे दूंगा, और जो नहीं है वो बहुत मरा चुना किया, बिकॉज क्या है ना हमारा क्या कि हम इंसान को याद करा सकते हैं, ये हमारे में क्वालिटी है कि हम इंसान को याद करवा देते हैं आंसर को। हमने जो क्लास 12 में कोई अगर भोपाल गैस स्ट्रेटेजी सुना होगा ना, जो आपका चेरनोबिल डिजास्टर वगैरह, आज तक लोगों को याद है, तो याद ऐसे तरीके से करवा देते हैं इंसान को, भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो जो नहीं है वो पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है, और हम लोग वही रेलेवेंट चीज ही करवाता है, इरेलेवेंट चीज का टाइम हाँ नहीं सर है। भूल जाते हैं, हाँ भूल जाते इरेलेवेंट चीज कराते ही नहीं है, जो रेलेवेंट है जो आएगा वही करवाएंगे ना, आपका टाइम हम लोग का, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये इंसान को अगर 10 चीज देगा, 10 में से 5 चीज बेकार है जो आना ही नहीं है, तो बेकार चीज में माथा ज्यादा लगाएगा। ये ह्यूमन बींग्स का आदत होता है, मैथ का सम हो या कोई भी हो, जो चीज नहीं आना होता उसमें ज्यादा माथा लगाता है कोई भी इंसान, तो हम करवाते ही नहीं है जो नहीं आने वाला चीज है हम करवाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता अगर हम जो नहीं आने वाला चीज करवा देंगे उसी में माथा ज्यादा लगाएगा, तो इसी में डाउट है मेरा, डाउट के कारण जो चीज आने वाला है वो भी नहीं करके, मेटरिलिटी नहीं आता है आप लोग को, मेटरिलिटी तो पहला क्वेश्चन ही पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटरिलिटी, नहीं आता है, थैंक यू। और ये क्वेश्चन एक और याद रख लीजिए, हाउ टू चेक सैंपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल गए, हाउ टू चेक सैंपल्स, हाउ डू यू डू सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू डू सैम्पलिंग, हाउ डू यू डू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कैसे करोगे, हाउ टू डू सैम्पलिंग, ठीक है, हाउ टू डू सैम्पलिंग। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक सो मोनिका इज फ्रॉम इन्फोसिस राइट, एंड सम साक्षी आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो गया, फ्रॉम मतलब कहाँ से कैसे, मतलब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या था आपका, PwC इंडिया, प्रोफाइल ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट ऑडिट ही आपका, ठीक है, इन्फोसिस है, और एक जन आई थिंक सो रुचा इज देयर, आई डोंट नो, हाँ रुचा इज, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, Yes, एक्सेंचर वगैरह ना, Accenture. हाँ, Yes. तो ये चीज एकदम प्रिपेयर करके रखें कि यहाँ पर मैं बोलना क्या है, बिकॉज उसको ऐसे दिखाना है कि आपका आर्टिकलशिप पे आपने ऑडिट ही की है, ठीक है, आर्टिकलशिप पे आपने Yes. ऑडिट ही अच्छा से किया है, ऐसे करके दिखाना है, तो हमको ऑडिट बहुत अच्छा से आता है। तो मेरा पहला जॉब था, तो पहला जॉब में, और आपका तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, मोनिका कितना दिन हुआ आपका, कितना दिन हुआ इधर में इन्फोसिस में, 6 months. 6 महीना, कितना, Yes. 6 6 महीना, तो महीने. कोई दिक्कत, आपका कितना टाइम हो गया रुचा, 1.5 years.
1.5 ईयर्स हो गया। तो बोले हमको मिल रहा नहीं था, कोविड आ गया था, ये था, तो अपॉर्चुनिटी था, मिल रहा नहीं था, बट आई एम डेस्परेटली आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू ज्वाइन दिस प्रोफाइल। आपको एक्साइटमेंट दिखाना मेरे को था, और मैंने आर्टिकलशिप तो यही किया प्रॉपर्ली। आप चाहे तो मेरा नॉलेज टेस्ट कर लीजिए, हमको सब आता है, मेटलिटी, सैम्पलिंग, टेम्पलिंग, जो पूछना है पूछ लीजिए, हमको बहुत अच्छा से आता है। टाइम नहीं मिल रहा था, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, Yes. कॉल नहीं आ रहा था, कॉल ही नहीं आ रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया। आई वॉज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम टू गेट द कॉल ओनली, आई वॉज नॉट गेटिंग कॉल। ऐसे करके आपको बोलना है, समझ गए क्या? और मोनिका का आपको Yes. समझ में आ गया, अंकिता वाई से बैठ गया, ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी। देखिए, एक होता है स्टेट ऑडिट, दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट में क्या है, आपको 2-3 ही सवाल है जो ज्यादा करके पूछता है, मैं अभी इसको डिबूट में नहीं करूंगा, तो ज्यादा करके चांसेस होता है, अगर स्टेट नहीं लगा तो इंटरनल लग जाता है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क रहेगा, होमवर्क आपका क्या क्या है, हम आपको बता देता है। पहला होमवर्क है आपका क्या है, हाउ टू डू सैम्पलिंग, ठीक है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, सारा तो हम ही करवा दिए, हाउ टू डू सैम्पलिंग। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंटरनल ऑडिट का, ऑर्डर टू कैश, फिर प्रोक्योर टू पे, और हायर टू रिटायर, ठीक है। 3-वे मैच, नाम सुने ना, पहले बार सुन रहे हो ना सब क्या? नो सर, सुने हुए किए हुए। सुनिए ना, ठीक नहीं है। सर, सुना है। ये सब, एक हाँ, वो भी ये सब होता है, आप लोग को रिकॉर्ड अच्छा टू से करना, रिपोर्ट। हाँ हाँ, एक R2R होता है, ये सब आप लोग को अच्छा से पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। तो हाई चांसेस है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ठीक है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जिट अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या है ना, आप लोग जो भी प्रोफाइल में है, तो एक तो स्टार्ट आउट मिल जाता है, ठीक है, इट्स हाई प्रोफाइल, कि आप लोग एग्जिट अपॉर्चुनिटी का टेंशन लेने का दरकार नहीं। इंडिया है, ऑफशोर है, सीए फर्म है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये लोग एनी टाइम दरकार होता है, स्टैट इंटरनल ऑडिट में एनी टाइम रहता है, स्टैट इंटरनल ऑडिट, ठीक है, स्टैट इंटरनल ऑडिट एनी टाइम देयर इज वैकेंसी, ओके। एक फैस बोल के प्रोफाइल होता है, फैस का भी बहुत जानकार है, फैस पूरा इंडियस पढ़ लीजिएगा, इंडियस IFRS इंडियस एक जैसा ही होता है, जर्नल एंट्री पढ़ लीजिएगा, फैस बोल के बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है, समझ गए? अरे क्या है फैस? वो अकाउंटिंग वाला प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो इंडियस IFRS वगैरह वो सभी पूछेगा। एक आपका आता है फंड अकाउंटिंग, सुन लीजिए, ठीक है। तो वो जो उनको टेंशन रहता है, मेरा कॉल नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, कॉल आएगा उसको 24 घंटा ही मिलेगा, तो ऐसे भी रिजेक्ट ही होना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगर आप वेट कर रहे हैं ना कॉल आने का, मतलब सुसाइड करने का काम कर रहे हैं, बिकॉज उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप बोले तो घर में आग लगे, तब हम थोड़ी ना घर से बाहर निकलेगा, आपको पता चल गया एक सुनामी आने वाला है, तो पहले से रेडी रहेगा ना, वही चीज। इंटरव्यू है ना, कभी भी आने वाला है, इंटरव्यू आने का देरी है, बस आना तो है ही, कहीं ना किसी का आ जाता है। एक लड़की थी, उसका कारगिल से आ गया, तो आ ही जाता है, किसी ना किसी से आना ही है कॉल, समझिए, कॉल ऐसा चीज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये अभी आपने क्या बोला, एग्जिट रूट क्या क्या है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी, यहाँ से निकलने का अपॉर्चुनिटी, पहले तो बिग फोर इंडिया है, ऑफशोर है, टॉप 20 सीए फर्म है, स्टेट ऑडिट है, फैस है, फंड अकाउंटिंग है। फंड अकाउंटिंग आपका कंट्रोलर प्रोफाइल होता है, जितना भी आपका ये जो अकाउंटिंग प्रोफाइल्स होते हैं ना, कंट्रोलर प्रोफाइल्स, जैसे हेज फंड अकाउंटिंग, मैंने एक वीडियो मैंने भेजा था, वीडियो वगैरह भेज दिया, हेज फंड अकाउंटिंग वगैरह, ये सब कंप्लीट करिए, हेज फंड अकाउंटिंग, फिर कंट्रोलर प्रोफाइल्स, जितना भी आपका गोल्डमैन से बार्कलेज है ना, बार्कलेज, गोल्डमैन, जितना भी है ये लोग बहुत हायर करता है, अकाउंटिंग प्रोफाइल्स में हायर होता है, बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह। तो इसमें बेसिकली आपका जो आपका इंडियस IFRS सबको आता है ना, और मैंने एक फंड अकाउंटिंग का भेजा था, देखे थे आप लोग ने PDF, फिर से सेंड कर दूंगा, फंड अकाउंटिंग भेजे थे, देखा था किसने? नहीं देखा फंड अकाउंटिंग, यही भगवान, फंड अकाउंटिंग तो भेजा था, तो अभी थोड़ा दिन पहले भेजा था ग्रुप में, कोई नहीं देखा फंड सर अकाउंटिंग? मैंने देखा था, लेकिन मतलब अंदर पढ़ा नहीं बस सर। खोल पढ़ा नहीं। टाइम पास के लिए तो देगी नहीं, जो दे रही थी बहुत ज्यादा स्कोप रहता है फंड अकाउंटिंग के ऊपर में, ठीक है। तो बता के फंड अकाउंटिंग को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का हर दिन ही मिल जाता है, फंड अकाउंटिंग अच्छा प्रोफाइल है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। तो अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट फीस कैसे कैलकुलेट होता है यार, देयर NAV कैलकुलेशन वगैरह, वो एकदम आपको पढ़ना है। तो स्टेट इंटरनल ऑडिट इंडियस अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है ना, देखो इंडस्ट्री में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम मिल सकता है बहुत ईजिली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट फाइनेंस इसको बोलता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो ये आपको इंडियस IFRS आता है ना, इंडियस आता है तो बहुत इजीली आपको यहाँ पर स्कोप मिल जाता है। इंडियस आपको बेसिक लेवल का इंडियस आता है, जब मैंने बोला ना 4-5 इंडियस आपको अच्छा से आता है, तो आपको बहुत हाई चांसेस है आपको ले लेगा। ये सब चीज आपको कंप्लीट करना है। क्या किसी बोला, स्टेट तो हो ही गया, स्टेट हमने करवा ही दिया, इंटरनल में ये सब पढ़ लीजिए, प्रोसीजर पढ़ लोगे, कहाँ पर जॉब है आपको पता है ये सबका? ये देखिए ये सब तो है ही, ये जो ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे की कहाँ पर जॉब है बताइए, कहाँ पर जॉब मिलेगा ये सब करके, कहाँ मिलेगा? जिनपैक्ट, इंटरनल ऑडिट कंपनी TCS,
TCS, कैप जेमिनी, जितना भी KPOs वगैरह है यहाँ पर मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ। एक्सेंचर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा। तो देखिए कुछ सीखेंगे तो नुकसान नहीं है। ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, अब पूरा इंटरनल ऑडिट आता तो वहां पर मिल गया। अब मान के चलिए अब कोई अगर एक्सेंचर का SAP में है ना, एक्सेंचर का वो SAP में अभी बैठ के रखा है, अगर उसको हाइक करवाना है ना, बिग फोर का SAP में चल जाओ, 20-30%, 40% हाइक हो सकता है उसका इजिली। यहाँ से ये करके चांसेस है कि हाँ वो लोग कर दे, वहां पर में चांसेस है, यहाँ पर में कर दे। तो आपको पता होना चाहिए आपका एग्जिट रूट। तो हर इंसान को 3 रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज से एक रास्ता हमेशा ही वो रहता है नहीं कि लगेगा नहीं लगेगा, डाइवर्सिफिकेशन चल के चलिए। तो हमेशा 3 रास्ता रखिए अपने पास, और 3 रास्ता के लिए पढ़ाई करिए। तो 3 में से एक लग गया तो ठीक है, बात समझ रहे हो? 3 रास्ता हमेशा खुला रखिए अपने लिए। तो एक हो गया स्टेट ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट, IFRS आना चाहिए, इंड AS IFRS, कंट्रोलर प्रोफाइल, ये सब चीज। तो हाई चांसेस है SAP का प्रोफाइल पढ़ के रखे, नॉलेज हमेशा काम आने वाला है, समझे? तो नेक्स्ट वीक तक मेरे को ये सब चीज कंप्लीट चाहिए। मैं पूछूंगा फंड अकाउंटिंग, FSS, ये जो ये एरियाज मेरे को पूरा कंप्लीट चाहिए। जितना नॉलेज रहेगा फिर तो इजी है, कहीं से कॉल आया पटनी काम हो गया, समझे? सर फंड अपना दरवाजा अकाउंटिंग पे खुला रहे। सर्च किया था लेकिन ज्यादा मटेरियल नहीं मिला, फंड प्रॉब्लम हो अकाउंटिंग रहा है। अरे आपको दिए है, हम आपको देखिए, हम आपको भी भेज देते हैं फंड अकाउंटिंग को लेके। ठीक है सर, वो पढ़ लेंगे, वो आप दिए है ना आप। हम हाँ, आपको फंड पहली बार अकाउंटिंग देखा का नहीं ना था। भेज रहे हैं, आपको एक ये चैनल ही भेज देता है, रुकिए। हाँ, फंड अकाउंटिंग इतना जबरदस्त प्रोफाइल है, और आजकल बहुत ज्यादा हायर हो रहा है फंड अकाउंटिंग में। साउथ में ज्यादा वैकेंसीज मिलेगा आपको, जितना भी है ना, चेन्नई में, बेंगलोर, आपको भेज ही देते ये ग्रुप में। हम नोट्स भी दिया था, नोट्स खोजिएगा स्टार्टिंग से जाके, वो भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है? एक टाइम के बाद आप लोग को थोड़ा बैलेंस भी चाहिएगा, इसलिए पढ़ने में क्या नुकसान है? अच्छा मैं कुछ हाँ सर। है ना, ये भेज दिया मैंने चैनल। ये फंड अकाउंटिंग का, इसका जाके खत्म करिए सब कुछ फंड अकाउंटिंग। और मैं PDF भी नोट्स दिया था, PDF नोट्स दिया था, वो शेयर कर दीजिएगा वापस मेरे को, जो दिया था तो ऊपर से देखिए, हम फॉरवर्ड कर देगा। तो फंड अकाउंटिंग पढ़िए, फंड अकाउंटिंग, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर। ये टाटा स्टील जो है, टाटा बिरला जितना है ना, और कॉल का टेंशन मत लीजिए, कॉल आ ही जाएगा। कॉल का भाई टाटा स्टील है, रिलायंस है, ये लोग बहुत से हायर करता है ये सब चीज, ये प्रोफाइल में ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, अकाउंट्स प्रोफाइल, ये सब चीज करिए। थोड़ा थोड़ा FP&A पढ़ लीजिए, FP&A का FP&A पढ़ लीजिए, बजटिंग, फोरकास्टिंग। पढ़ के में क्या दिक्कत है, पढ़ के रखेंगे बाद में कोर्स बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर ना। तो फिर CV भी मतलब सर, अलग अलग बनाना है, तो अलग सर अलग अगर बनाना ये है। जैसे सर ये जो कंपनीज है, जनपैक वगैरह, एसेंचर, मतलब फिर CV भी उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा फिर थोड़ा अलग ऑर्डर टू बनाना पड़ेगा। कैश। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो ज्ञान लिखा है, मान के चलिए को जो बोल रहा है कि KPO ये सब, ऑर्डर टू कैश, तो सब लिख दीजिए जो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में। ये KPO सभी मांगता है, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे वगैरह, तो वो लिख दीजिए। सर बजटिंग लेकिन सर नौकरी हम्म। में तो एक ही CV डालेंगे ना सर, नौकरी में एक तो ही वहां डालेंगे, से तो वहां नौकरी में से एक ही मान डालेंगे। लीजिए कॉल आ रहा है, तो वो हम्म। लोग तो ऑलरेडी देख चुके हैं हमारा CV, और फिर हम उनको कोई दूसरा फर्क नहीं CV पड़ता, फॉरवर्ड कर। कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग CV बनाइए, इतना टाइम नहीं है लोग के पास। आप नहीं है, बहुत है आदमी से। नहीं वो लोग कॉल करके बोलते भी है कई बार कि आप हमें अपना अपडेटेड CV शेयर कर दीजिए, हम हाँ, आपको अपडेटेड JD CV। भेज रहे अब हैं, एक और उसको मतलब बताएगा, आता ये है कई बार। मैं उसको ऐसे भी बताएगा, देखिए मैम हमने इतना काम किया कि एक CV कम पड़ जाता है वो काम के लिए, है ना। और एक CV का हम बहुत काम किया था, देखने एक CV में डाल नहीं सकते, पर आप लोग बोलते हैं एक ही पेज का CV बनाएंगे, तो हम क्या करें? 5 पेज का बनाएंगे तो हम लोग को एक नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे करके करिए, देखिए नॉलेज एकदम अक्वायर करिए। यहाँ से सुबह उठ के FP&A करिए, रात को करिए ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, दिन को ऑडिट करिए, और बीच में टैक्सेशन लेके बैठ जाइए, सब कुछ पढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं से कॉल तो आएगा ही आएगा, कॉल तो आएगा ही। और कॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूजा करिए सुबह उठ के, ये कॉल आ जाए कहीं से, बस काम खत्म। सब काम हो गया है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से कहीं ना, कॉल का टेंशन मत ही लीजिए, कॉल का एकदम ही टेंशन नहीं है, कॉल का हम लोग जाप्ता कर देता है। मेन है यहाँ पर पढ़ना में एकदम ध्यान दीजिए। कहीं से भी कॉल आ जाए तो आपको ये नहीं होना चाहिए ये तो मेरे को आता नहीं है,